नमस्ते दोस्तों, जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आइए हम आज जो राजस्थान डेयरी और पशुपालन से जुड़ी हुई जो वैकेंसियां है, आपके हेल्पर, डेयरी वर्कर, मैनेजर, जितनी वैकेंसियां है डेयरी और पशुपालन विभाग से निकलती है, उनके टॉप 100 क्वेश्चन की एक मैराथन सीरीज हम लेने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है इसमें से क्वेश्चन। तो आइए इनको शुरू करते हैं और आप अटेंड कीजिए। प्योर केवल डेयरी और आपके पशुपालन के ही क्वेश्चन है और कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको शुरू करते हैं, है ना। तो इसका ये रहा, सबसे पहले आपके मैं स्क्रीन पर ले लेता हूँ पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है जैसलमेरी, बीकानेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी। कौन सी भेड़ है दोस्तों? 5 सेकंड का समय रहता है आपका, जैसा अपना तय रहता है हमेशा। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों बीकानेरी भेड़ है, जो खुरदरी ऊन वाली भेड़ है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है लोही, मालपुरा, नाली, सोनाड़ी। दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों लोही। लोही भेड़ है जो अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं दोस्तों। भारतीय गाय का औसतन प्रतिवर्ष दूध उत्पादन कितना होता है? 290 लीटर, 390 लीटर, 490 लीटर या 590 लीटर। इसमें से सही उत्तर दोस्तों क्या रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास रहता है। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। सही उत्तर दोस्तों 390 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम। गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है 86%, 87%, 88% या 89%। चलिए, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों 86% मात्रा दूध की पाई जाती है। गाय दूध में ये पानी की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है? पोखरण जैसलमेर, रातानाडा जोधपुर, जामडौली जयपुर, कुम्हेर भरतपुर। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों जामडौली जयपुर के अंदर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। द्विउद्देशीय बकरी का नाम क्या है? बर्बरी, जमनापरी, जखराना, बरवारी। कौन सी बकरी है जो द्विउद्देशीय बकरी के लिए यूजफुल है? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों बर्बरी बकरी है जो द्विउद्देशीय बकरी है। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। बकरी का दूध किस प्रकार का होता है? अम्लीय, लवणीय, क्षारीय या कसेला। कैसा होता है दोस्तों बकरी का दूध? चलिए, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है क्षारीय प्रकार का होता है बकरी का दूध। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। दूध का खट्टा होना किस कारण होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा या फंगस द्वारा। किस कारण होता है? दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों जीवाणु द्वारा ये होता है दूध का खट्टा होने का कारण। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। कांकरेज गाय प्रजनन केंद्र स्थित है बायतू बाड़मेर, सिंधरी बाड़मेर, धोरीमन्ना बाड़मेर या चौहटन बाड़मेर। कहाँ पे है ये? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों चौहटन बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। बकरी की खाल के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? 1,000 लाख, 1,500 लाख, 2,000 लाख या 2,500 लाख। कितने लाख विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है बकरी के निर्यात से? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 1,000 लाख में बकरी की खाल के निर्यात से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11।
राजस्थान की प्रमुख भेड़ का उदाहरण है चोकला, सोनाड़ी, मगरा, नाली। राजस्थान की प्रमुख भेड़ में से इनमें से कौन सी आती है? चलिए, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों सोनाड़ी भेड़ है, जो राजस्थान की प्रमुख भेड़ के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 12, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? 317 दिन, 297 दिन, 307 दिन या 327 दिन? जल्दी से बताएं अपना आंसर। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये राशि का सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 307 दिन। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए दिया जाता है? दूध बढ़ाने के लिए, रक्त संचार बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, दूध का फैट बढ़ाने के लिए? किस लिए दिया जाता है खुरेरा? चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों रक्त संचार बढ़ाने के लिए गाय को खुरेरा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चारा विकास योजना जो चारे के उत्पादन में उन्नत घास हेतु चलाई गई स्थापना वर्ष है इसका? 1957, 1958, 1959 या 1960? चारा विकास योजना। चलिए, आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 1959। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन बढ़ता है 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम या 350 ग्राम? 5 सेकंड का समय आपका खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर 250 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। पशुओं के समग्र विकास हेतु प्रारंभ योजना 21 जिलों में 749 पशु स्वास्थ्य उपकेंद्रों द्वारा चलाई गई का सही स्थापना वर्ष है? एकीकृत पशु विकास योजना 1985, एकीकृत पशु विकास योजना 1989, एकीकृत पशु विकास योजना 1992 या एकीकृत पशु विकास योजना 1995? पशुओं के समग्र विकास हेतु प्रारंभ योजना 21 जिलों में 749 पशु स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा चलाई गई का सही स्थापना वर्ष है? चलिए दोस्तों, आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है एकीकृत पशु विकास योजना 1992। क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। मरकरी कंपनी बीकानेर के ग्रामीण ऊंट बाहुल्य क्षेत्र में 300 बीघा जमीन लेकर वहां डेयरी की स्थापना कर रही है। इस कंपनी का संबंध किस देश से है? काफी ज्यादा ये जमीन लेके वहां कर रही है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? किस देश की ये मरकरी कंपनी है जो 300 बीघा से ज्यादा जमीन लेके डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? चलिए दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 1 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। सन 1990 में 12 जिलों के 40 पंचायत समितियों में पशुपालकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर उनका आर्थिक स्तर व पशु नस्ल के सुधार के लिए चलाई गई कौन सी योजना है? कृष्णा योजना, गोविंद योजना, गोपाल योजना या गौ माता योजना? कौन सी योजना है जो सन 1990 में 12 जिलों में और 40 पंचायतों में चलाई गई? चलिए, आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों गोपाल योजना। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। पशु माता रोग से मुक्त करने के लिए चलाई गई योजना है? पशु माता रोग निवारण योजना 1958, पशु रोग निदान योजना 1958, पशु स्वास्थ्य योजना 1958, पशु माता उन्मूलन योजना 1958? पशु माता रोग से मुक्त करने के लिए चलाई गई योजना। जल्दी से बताएं अपना आंसर।
चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों पशु माता उन्मूलन योजना 1958। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। निम्न में से संपूर्णतः केंद्र प्रवर्तित योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। गोपाल योजना, चारा विकास योजना, पशु माता उन्मूलन योजना या कामधेनु योजना। जल्दी से अपना आंसर पिक करें दोस्तों। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों पशु माता उन्मूलन योजना थी जो पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 22। गोवंश के संवर्धन के लिए 1997 में चलाई गई योजना कौन सी है? गोवंश योजना, कामधेनु योजना, गो विकास योजना, गोपाल योजना। कौन सी है दोस्तों इसमें गोवंश के संवर्धन के लिए? चलिए आपका समय समाप्त हो रहा है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों कामधेनु योजना 1997 में गौवंश के संवर्धन के लिए चलाई गई। अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से भाद्रपद कृष्ण अंतिम तक कौन सा मेला लगता है? बलदेव पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला या रामदेव पशु मेला। निम्न में से कौन सा मेला जो श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से भाद्र कृष्ण अंतिम तक लगता है? मेला के क्वेश्चन आपके आने आना है दोस्तों। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला। क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते हैं हम। गोल पशु गृह का मुख्य लाभ कितना होता है? वायु का समय वितरण, प्रकाश का समय वितरण, पशु प्रबंधन सुगमता या पशु खाद्य सुगमता। मुख्य लाभ इसका सबसे ज्यादा क्या है गोल पशु गृह अगर है तो? चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रकाश का समय वितरण। क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं। पशु माता रोग से देश को कब मुक्त घोषित किया गया? 2004, 2005, 2006, 2007। चलिए 2004 इसका सही उत्तर है कि पशु माता रोग को 2004 के देश से मुक्त घोषित किया गया। अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आज का 26। एक भैंस के लिए ढके हुए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 15 से 25 वर्ग फीट, 25 से 35 वर्ग फीट, 35 से 45 वर्ग फीट या 45 से 55 वर्ग फीट। कितने वर्ग फीट की आवश्यकता होती है भैंस के लिए ढके हुए स्थान की? चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 25 से 35 वर्ग फीट ढके हुए स्थान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है? 35 माह, 36 माह, 37 माह या 38 माह। पहले ब्यात की आयु कितनी होती है? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 37 माह इसकी आयु होती है मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की। क्वेश्चन नंबर 28। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? सांचौर, जालोर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, श्रीनगर, अजमेर, जामडोली, जयपुर। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों जामडोली, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 29 ले लेते हैं। चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ स्थित है? मोहनगढ़, जैसलमेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, रामसर, बाड़मेर, मंडोर, जोधपुर। कहाँ पे है चारा बीज उत्पादन फार्म? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों मोहनगढ़, जैसलमेर के अंदर चारा बीज उत्पादन फार्म स्थित। क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं आज का। विपथन प्रक्रम में होती है कम दुधारू बकरी का अलगाव, कम दुधारू गाय का अलगाव, कम दुधारू भैंस का अलगाव या कम दुधारू भेड़ का अलगाव। विपतन प्रक्रम में क्या होता है इनमें से? प्योर डेयरी के क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों हम। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों कम दुधारू गाय का अलगाव किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31। गौमट ऊंट सवारी के लिए अच्छा माना जाता है। ये गौमट स्थान जो प्रसिद्ध है ना वो कहाँ का है? फलोदी का है ये,
जैसलमेर का है ये गोमट, या चौटन का है, या सम का है? कहाँ का है दोस्तों ये स्थान जो गोमट, गोमट वहाँ का ऊंट उसकी सवारी के लिए काफी फेमस माना जाता है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ये ऊंट फलोदी जगह का है। गोमट जो स्थान है वो फलोदी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए? शरीर का भार का 1/5 भाग, शरीर के भार का 1/10 भाग, शरीर के भार का 1/15 भाग, शरीर के भार का 1/20 भाग। कितनी खीस पिलानी चाहिए? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों, शरीर का 1/10 भाग भार हो तब बच्चे को इतनी खीस पिलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों ये रहा आपके सामने। राठी गाय शोध केंद्र कहाँ है? राठी गाय का शोध केंद्र छोटन बाड़मेर, सिणधरी बाड़मेर, सूरतगढ़ बाड़मेर, या अनूपगढ़ बाड़मेर? कहाँ पे है राठी गाय का शोध केंद्र? चलिए दोस्तों आपका टाइम समाप्त होता है, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों अनूपगढ़ बाड़मेर के अंदर राठी गाय का शोध केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, 1963 में कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण में तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हेतु कहां पर 2 सघन कुक्कुट विकास खंड स्थापित किए गए थे? 1963 की बात हो रही है। क्वेश्चन अजमेर व डूंगरपुर, अजमेर व बांसवाड़ा, अजमेर व उदयपुर, या अजमेर व बाड़मेर? कौन सी वो 2 जगह हैं जो उनको कुक्कुट विकास खंड स्थापित किए गए और प्रशिक्षण कराया गया उनको? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अजमेर व बांसवाड़ा वे जगह हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अजमेर में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1985, 1988, 1992, या 1995? अजमेर में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1988 में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना अजमेर में की गई। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक देशी नस्ल की मुर्गियां कहाँ है या कहाँ पाई जाती है? अजमेर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, या उदयपुर के अंदर? कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक देशी नस्ल की मुर्गियां? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चे को जन्म के कितने समय तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, या 6 महीने? जल्दी से अपना आंसर पिक करें दोस्तों। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 38 ले लेते हैं। पशुओं को खुले में रखने के लिए क्या उपयुक्त रहता है? छायादार वृक्ष और 20 से 25 फीट वर्ग फीट छाया वाला स्थान, 80 से 100 वर्ग फीट वाला खुला स्थान और छायादार वृक्ष, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान और 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान, या छायादार वृक्ष और 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान और 80 से 100 फीट वर्ग फीट खुला वाला स्थान? कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक बैठेगा पशुओं को खुले में रखने के लिए बात से? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों छायादार वृक्ष हो और 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान हो और 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान हो, तो ये पशुओं के लिए उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 39 ले लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कब के निर्णय में ऊँटनी के दूध को मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है? अक्टूबर 2000 के निर्णय में, अक्टूबर 2001 वाले निर्णय में, अक्टूबर 2002 के निर्णय में, या अक्टूबर 2003 के निर्णय में? कब ऊँटनी के दूध को सर्वश्रेष्ठ माना गया है मानवों के लिए? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों अक्टूबर 2000 के अंदर इसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया है ऊँटनी के दूध को मानव के प्रयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 ले लेते हैं हम आज का। एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 1.25-25 मीटर, 1.50-50 मीटर,
2.25 मीटर या 2.50 मीटर। कितना स्थान उपयुक्त रहता है एक पशु के लिए? चलिए, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 1.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41 ले लेते हैं हम। खुरपका मुंह पका रोग से पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? पशु चारा नहीं खा पाता, पशु चल नहीं पाता, या पशु का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, या पशु के खुर और मुंह में असहनीय दर्द होता है। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों पशु का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है? छोटे, मध्यम सींग, बड़े सींग, या गोल घुमावदार सींग? किस तरह के सींग अगर जानवर के होंगे तो उनको सींग का कैंसर हो जाता है, ज्यादा रहता है खतरा, मतलब माना जाता है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है बड़े सींग वाली। गिल्लर पिट्ठू रोग में कौन सी औषधि देना लाभकारी होता है? पेंटाक्लोरोफेन, हेक्साक्लोरोफेन, पेंटाक्लोराइड, या हेक्साक्लोराइड? कौन सी औषधि देना लाभकारी रहता है दोस्तों गिल्लर पिट्ठू रोग के अंदर? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों हेक्साक्लोरोफेन औषधि देना हमें ज्यादा ठीक रहता है गिल्लर पिट्ठू रोग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44। शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है? बकरी का, तीतर का, मुर्गी का, या बटेर का? किसका शारीरिक तापमान सबसे अधिक होता है? चलिए, आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों मुर्गी का तापमान अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 60 से 80, 60 से 90, या 70 से 90, या आपके 70 से 100? बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 60 से 90 प्रति मिनट की गति होती है बकरी की नाड़ी की। क्वेश्चन नंबर 46। किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से उन्हें लाभ पहुंचता है? पशु ज्वर, दुग्ध ज्वर, थन सूजन, या दुग्ध रक्त ज्वर? कौन सी बीमारी में पशु को लाभ होता है पंप से वायु भरने पर? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों दुग्ध ज्वर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47 ले लेते हैं हम। बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 16 से 22, 10 से 12, 15 से 18, या 12 से 20? कौन सी होती है दोस्तों पशुओं के बकरी की श्वसन की दर? चलिए, आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 12 से 20 प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 48। बीकानेर में ऊंट की खाल पर मीनाकारी की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? थेवा कला, मीनाकारी, मथेरडा, या उस्ता कला? क्या बोला जाता है बीकानेर में ऊंट की खाल पर जो किया जाता है कलाकारी? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों उस्ता कला। उस्ता कला उसे बोला जाता है बीकानेर पर जो ऊंट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसे। क्वेश्चन नंबर 49। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला के उस्ताद है। इस कला के उस्ताद कौन है जो हमने जो ऊंट की खाल पर जो काफी फेमस है बीकानेर के अंदर? हमामुद्दीन, हिसामुद्दीन, इमामुद्दीन, या निजामुद्दीन? कौन इसके कलाकार माने जाते हैं जो बीकानेर की जो ऊंट की प्रसिद्ध कला है उसके? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों हिसामुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 50 ले लेते हैं हम। बीकानेर में ऊंट के चमड़े से बने विशेष जल पात्र कहलाते हैं? दाबू, रापी, बादले, या मथेरडा? क्या कहलाते हैं दोस्तों बीकानेर में ऊंट के चमड़े से बने विशेष जल पात्र? क्या कहा जाता है उन्हें? चलिए, आपको 5 दिन का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों उन्हें रापी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 51 ले लेते हैं हम। किस रोग में पशु की 6 से 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है? बुखार, दुग्ध ज्वर, पूर्ण पशु ज्वर या खुर पका मुंह पका? किस रोग में 6 से 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों दुग्ध ज्वर। क्वेश्चन नंबर 52, विरायता किस रोग को रोकने में उपयोगी है? दुग्ध ज्वर, शीत ज्वर, बुखार या केवल मुंह पका रोग? किस रोग को रोकने में विरायता उपयोगी है? चलिए, आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों बुखार के को रोकने के लिए विरायता विरायता जो दवाई है वो काफी उपयोगी है। विरायता जो हम प्रयोग करते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, 53 में आपके पेचिस में प्रयुक्त किया जाता है। पेचिस रोग के अंदर अमल, अफीम, डोडा या चरस, क्या प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों पेचिस के अंदर? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों अफीम का यूज किया जाता है पेचिस में। क्वेश्चन नंबर 54, पशु की नाक, मुंह तथा मलाशय से खून बहना किस रोग के लक्षण है? गिल्टी, पिट्ठू रोग, दुग्ध ज्वर या शीत बुखार? ये किस रोग के लक्षण है दोस्तों? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों गिल्टी के लक्षण है ये। क्वेश्चन नंबर 55, गिल्टी के लक्षण निम्न में से है? कान खुजाना, जुगाली ने करना, चारा कम चरना या पानी कम पीना? इसमें से गिल्टी का कौन सा लक्षण है दोस्तों? आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों जुगाली करना। क्वेश्चन नंबर 56 ले लेते हैं। पशु को कब चिकित्सक को दिखा देना चाहिए? जुगाली बंद करने पर, नथुने हुए मुंह से लार बहने पर, कान ठंडे होने पर या उपरोक्त तीनों? क्या चीज हो जब हमें पशु को दिखा देना चाहिए एक चिकित्सक को? दोस्तों, आपका टाइम अप होता है और ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त तीनों चीजें होने पर, जुगाली बंद करने पर, नथुने मुंह से लार बहने पर और कान ठंडे होने पर हमें चिकित्सक को जरूर दिखाना चाहिए पशु को। क्वेश्चन नंबर 57, गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में फैलता है? अधिक फैलता है? भैंस गाय भेड़ बकरी, गाय भेड़ बकरी, भैंस भेड़ बकरी या भैंस गाय भेड़? किस पशु में सर्वाधिक फैलता है दोस्तों? कौन सा जोड़ा आपके इसमें से सही बैठेगा? चलिए, आपका समय समाप्त होता है दोस्तों और ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों भैंस गाय भेड़ और बकरी के अंदर आपके ये रोग सर्वाधिक फैलता है। तो इसका ऑप्शन आपके के सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, दुग्ध ज्वर के लिए निम्न में से कौन सा टीका लगवाना चाहिए? ग्लूकोनेट, पोटेशियम बोरा ग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरा ग्लूकोनेट या कैल्शियम बाई ग्लूकोनेट? कौन सा टीका सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा दोस्तों? चलिए, आपका सही उत्तर है दोस्तों इसका सही उत्तर है कैल्शियम बोरा ग्लूकोनेट हमें लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, लंगड़ी रोग से बचाव के क्या लक्षण है? एंटीसीरियम टीका, ग्लूकोटेन टीका, एंटीफॉलिस टीका या कैल्सीफोलिक टीका? दोस्तों, कौन सा टीका लगवाना चाहिए हमें? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर है एंटीसीरियम टीका, लंगड़ी रोग के बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, बकरियों में आंत्र व सूजन रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा या आपके फंगस द्वारा? बकरियों में यह रोग किसके द्वारा होता है? चलिए, आपका टाइम अप होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों विषाणु जनित रोग है ये। क्वेश्चन नंबर 61, घोड़े की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 30 से 36, 32 से 38, 36 से 42 या 40 से 36? घोड़े की नाड़ी की गति प्रति मिनट। चलिए, आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 36 से 42 प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 62, थन फटने एवं पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर कौन सा मरहम लगाना
चाहिए? फॉलिक एसिड, एसिटिल एसिड, बोरिक एसिड या आपके सैराइड एसिड? कौन सा एसिड है जो हमें लगाना चाहिए? चलिए, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों बोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 63 ले लेते हैं हम। जहरी बुखार आने पर गाय का तापक्रम कितना हो जाता है? 48 डिग्री, 43 डिग्री, 41 डिग्री या 37 डिग्री? कौन सा इसमें सही उत्तर है दोस्तों? जहरी बुखार आने पर गाय का तापक्रम। आपका 5 सेकंड का समय दोस्तों अप होता है। ये रहा इसका सही आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका सही आंसर है दोस्तों 41 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 64। दुग्ध में छिचड़े आने पर किस रोग की जांच करवानी चाहिए? गला घोटू, लंगड़िया बुखार, थनेला या गिल्टी? किस रोग की हमें जांच करवा लेनी चाहिए दुग्ध में छिचड़े आने पर? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों थनेला रोग। क्वेश्चन नंबर 65। किस बीमारी में स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है? हेमोरेजिक, थनेला, गिल्टी या लंगड़ी? किस रोग में स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, आपका टाइम समाप्त होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों थनेला रोग के अंदर स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 ले लेते हैं। किस बीमारी में जुबान तथा गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है? हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, लंगड़िया, थनेला या गलघोटू? किस रोग के अंदर जुबान तथा गर्दन में सूजन आ जाती है? किस बीमारी के अंदर? चलिए, आपके 5 सेकंड का समय दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है और ये मैं बताने जा रहा हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया बीमारी में जुबान तथा गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है पशु के। क्वेश्चन नंबर 67। अधिक बरसिम खिलाने से पशु को कौन सा रोग हो सकता है? पोंक, अफारा, बथिया या ब्लैक क्वार्टर? कौन से रोग की ज्यादा संभावना रहती है दोस्तों? चलिए, आपका टाइम अप होता है और मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका आंसर है अफारा रोग हो जाता है ज्यादा बरथिम खिलाने से। क्वेश्चन नंबर 68। किस रोग से बचाने के लिए दूध पूरा व मुट्ठी बांध फुल मिल्किंग कर निकालना चाहिए? ब्लैक क्वार्टर, थनेला, दुग्ध ज्वर या आफरा? इनमें से कौन सा रोग है दोस्तों? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों थनेला रोग। थनेला रोग से बचाने के लिए हमें फुल मिल्किंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम कौन सी एक किस्म है जो इसमें से नहीं है? BL10, BL22, BL32 या BL42? कौन सी इसमें एक है जो बरसीम की किस्म नहीं है जिससे हम अधिक चारा ले सकते हैं? 3 किस्में है और एक किस्म नहीं है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। ये राज का सही उत्तर। का सही उत्तर है दोस्तों BL32 वो किस्म है जो अधिक चारे के लिए फेमस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70। गंभोरा रोग किस पशु से संबंधित है? बकरी, मुर्गी, सुअर या घोड़ा? किस पशु में पाया जाता है ये गंभोरा रोग? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों मुर्गी के अंदर गंभोरा रोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। रोगों से बचाव के लिए गला घोटू का टीका किस वर्ष में हमें कब लगवा देना चाहिए? वर्ष में कब लगाना चाहिए? गर्मी से पहले, सर्दी से पहले, वर्षा से पहले या वर्षा के बाद? गला घोटू रोग के लिए क्या परफेक्ट टाइम है? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों वर्षा के पहले हमें ये टीका लगवा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72। पोका या पोंगजी में तेज ज्वर आता है 105 डिग्री, 160 डिग्री, 110 डिग्री या 112 डिग्री? कितना बुखार आ जाता है पशु को? कितने डिग्री? चलिए, आपका टाइम अप होता है दोस्तों। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 160 डिग्री का बुखार आ जाता है पशु को। क्वेश्चन नंबर 73। पशुओं में रक्त प्रोटोजोआ जनित रोग है ब्रुसिलोसिस,
टिक फीवर, रिंडरपेस्ट या ब्लैक क्वार्टर पशुओं में रक्त प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों टिक फीवर। क्वेश्चन नंबर 74, दुग्ध ज्वर किस की कमी से होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या कार्बाइड? चलिए दोस्तों आपका टाइम अप होता है और ये मैं बताने जा रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कैल्शियम के कमी के कारण दुग्ध ज्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 75, किस बीमारी से मरे पशु का शव विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए? एंथ्रेक्स मुंह पका, रिंडरपेस्ट, पॉकनी या हेमोरोजिक? जिसमें हमें पशु के शव का विच्छेदन नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। चलिए आपका टाइम अप होता है दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एंथ्रेक्स मुंह पका। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 ले रहे हैं, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.5%, 4.5%, 5.5% या 6.5%? लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 4.5%। क्वेश्चन नंबर 77, एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए है? 4, 5, 6 या 7? कितनी मुर्गियों के लिए एक एम्प्यूल वैक्सीन काफी है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 मुर्गियों के लिए एक एम्प्यूल वैक्सीन बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 78 ले लेते हैं, हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए इसमें पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? वह कौन सी धमनी है जिसमें नाड़ी की गति देखी जाती है? कॉक्सियल धमनी, यूटेशियन धमनी, एक्रोमियल धमनी या कोराइड धमनी? कौन सी वे धमनी है? जल्दी से बताएं अपना सही उत्तर। चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। का सही आंसर है दोस्तों कॉक्सियल धमनी बोला जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 80, किस गाय की नस्ल का उपनाम लोला नस्ल गाय है? थार पारकर, गिर, साहिवाल या कांकरेज? किसका नाम लोला नस्ल गाय भी बोला जाता है उसे? चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों साहिवाल नस्ल की गाय को लोला नस्ल गाय भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, बुल की चाल के लिए बुल की चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? सांचोरी, नागौरी, मालवी या राठी? कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है बुल की चाल के लिए? चलिए इसका सही उत्तर ले लेते हैं हम। इसका सही उत्तर है दोस्तों नागौरी। नागौरी है जो बुल की चाल के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 82 ले लेते हैं हम। बर्फीले एवं मरुस्थलीय स्थानों पर पाले जाने वाला पशु कौन सा है? कौन सा उपयुक्त रहता है? सुअर, घोड़ा, बकरी या गाय? कौन सा पशु है जो काफी उपयोगी रहता है बर्फीले एवं मरुस्थलीय स्थानों पर? किसको पाला जाने वाला सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों बकरी वे पशु है। क्वेश्चन नंबर 83 ले लेते हैं हम। गिर जाति की गाय का मूल स्थान
कौन सा है? पालनपुर, काठियावाड़, नडियाद या भावनगर? कौन सा वे स्थान है गिर जाति की गाय का मूल स्थान की गिर गाय जाति कहाँ की मानी जाती है? चलिए आपका टाइम अप होता है। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों काठियावाड़। क्वेश्चन नंबर 84, गाय की ऐसी कौन सी जाति है जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं? नागौरी, मालवी, हरियाणवी या कांकरेज? गाय की कौन सी ऐसी जाति है जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों कांकरेज। क्वेश्चन नंबर 85 ले लेते हैं। भारत में विश्व के गाय का कुल प्रतिशत है 10%, 15%, 20% या 25%? विश्व के कुल गाय का भारत में कितना प्रतिशत है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 15%। क्वेश्चन नंबर 86 ले लेते हैं। भारत में विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत है? 64%, 54%, 44% या 34%? विश्व की कुल भैंसों का भारत में कितना प्रतिशत है? भारत में कितनी भैंसें पाई जाती है? चलिए आपका टाइम अप होता है और ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 54%। क्वेश्चन नंबर 87 ले लेते हैं। भारत में दूध उत्पादन राज्यों में राजस्थान का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा स्थान है भारत के दूध उत्पादन राज्यों में राजस्थान का? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा स्थान आता है राजस्थान का। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पहले और दूसरे पर कौन से वो राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 88, डॉक्टर वर्गीज कुरियर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1955, 1960, 1965 या 1970? राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना। चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1965 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 ले लेते हैं। श्वेत क्रांति का प्रसार राजस्थान के जिन दो जिलों में देखने को मिला क्योंकि चारे की उपलब्धता और परंपरागत पशुपालन क्षेत्र वो है माना जाता है उनको, ये मुख्य दो कारण रहे, तो वो कौन से दो जिले हैं जो राजस्थान के? नागौर अजमेर, अलवर भरतपुर, जयपुर सीकर या श्री गंगानगर हनुमानगढ़? कहाँ पे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला श्वेत क्रांति का? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि वहाँ चारे की उपलब्धता और परंपरागत पशुपालन क्षेत्र अधिक है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 90 ले लेते हैं हम आज का। रजत क्रांति का संबंध है हॉर्टिकल्चर, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन या चमड़ा उत्पादन? रजत क्रांति का संबंध किससे है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 91, सभी क्रांतियों पर बल देने के लिए कौन सी क्रांति है? अमृत, इंद्रधनुष, स्वर्णिम या बादामी? कौन सी क्रांति है जो सभी क्रांतियों पर अपने नियंत्रण रखती है या बल दिया उसने? चलिए दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 92, पशुओं की नई नस्ल बन्नी भैंस की पहचान के लिए किसे 2020 में सम्मानित किया गया? डॉक्टर केपी सिंह व एपी चौधरी, डॉक्टर वीवी सिंह, ए गहलोत वे डॉक्टर एन के राजा और या डॉक्टर एन कुमार वेलू? किस डॉक्टर को सम्मानित किया गया पशुओं की जो नई नस्ल बन्नी भैंस की पहचान के लिए? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर केपी सिंह व एपी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 93 ले लेते हैं।
चिचड़ी तथा पिस्सुओं का प्रकोप जनित रोग कौन सा है? अंत्य परजीवी, रक्त प्रोटोजोआ जनित, जीवाणु जनित या विषाणु जनित? चिचड़ी तथा पिस्सुओं का प्रकोप जनित रोग किसमें से फैलता है? इसमें से कौन सा कारण है? जीवाणु है, विषाणु है, या अंत्य परजीवी है, या रक्त प्रोटोजोआ है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। का सही आंसर दोस्तों अंत्य परजीवी। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य गो सेवा आयोग कहाँ है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए दोस्तों आपका टाइम समाप्त होता है। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जयपुर के अंदर राज्य गो सेवा आयोग है। क्वेश्चन नंबर 95 ले लेते हैं। थार पारकर गाय विकास प्रजनन केंद्र है सांचौर, जालोर, जामडोली, जयपुर, चौटन, बाड़मेर या किशनगढ़, अजमेर? थार पारकर गाय विकास प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? चलिए आपके पास इनका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों किशनगढ़, अजमेर। क्वेश्चन 96 ले लेते हैं। एक विषाणु से पैदा हुआ छूतदार रोग है टिक फीवर, रिंडरपेस्ट, एचएस या ब्रुसिलोसिस? ब्रुसिलोलिस कौन सा रोग है दोस्तों? एक विषाणु से पैदा हुआ छूतदार रोग। चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रिंडरपेस्ट। क्वेश्चन नंबर 97 ले लेते हैं। किस पशु का मांस खाने की दृष्टि से उत्तम प्रकृति का माना जाता है? सुअर, गाय, भेड़ या बकरी? जल्दी से अपना आंसर पिक कर ले दोस्तों। चलिए आपके 5 सेकंड का समय ओवर होता है। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बकरी। क्वेश्चन नंबर 98 ले लेते हैं। देश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जल्दी से बताएं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में? देश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? कौन से राज्य में लगता है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सोनपुर, बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99 ले लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर या करौली? सर्वाधिक सुअर राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अलवर के अंदर सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति की राजस्थान में संख्या है 12,300, 12,400, 12,500 या 12,600? प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति की राजस्थान में कितनी संख्या है दोस्तों? चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 12,600 प्राथमिक दूध सहकारी उत्पादक समिति की संख्या है राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के 100 क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आए होंगे और आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए काफी धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा में इसमें से जरूर क्वेश्चन बने और वीडियो अंत तक देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें।